वेलकम टू माय चैनल लेक्चर नोट्स एंड स्टडी टिप। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या है। फिर आगे आज हम इस वीडियो में एक टाइप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की डेफिनेशन देखिए अगर हम, तो सर्कुलेट किसी चीज़ का सर्कुलेट करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी चीज़ का सर्कुलेट करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक बार जब कोई चीज़ किसी चीज़ की मूवमेंट होती है, किसी मटेरियल की मूवमेंट होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक किसी पैसेज वे के ज़रिए, उसे हम कहते हैं सर्कुलेशन। मतलब कि सर्कुलेट करना, कोई चीज़ सर्कुलेट कर रही है। अब जो पैसेज वे है या जो सर्किट है जिसमें वो फ्लूइड या मटेरियल सर्कुलेट कर रहा है, वो पैसेज वे क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि ऐसे सिस्टम है चैनल्स का या वेसल्स का जिसमें सर्कुलेट होता है सर्कुलेटरी फ्लूइड या दूसरे सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे वेसल्स और चैनल्स को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो टाइप्स का है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। सिंपली अगर हमें पेपर में आए कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जगह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ जाए तो हमें पता हो कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की ही बात हो रही है। डेफिनेशन देखते हैं हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ऐसा सिस्टम है चैनल्स या वेसल्स का जो सर्कुलेट करती हैं ब्लड, जिनमें सर्कुलेट करता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स में ब्लड नहीं होता, सॉरी, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इनमें जो है वो जो ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी में चैनल्स और वेसल्स के ज़रिए, उससे हम कहते हैं ऐसे सिस्टम को या ऐसी वेसल्स को, इनको मिला के हम सिंपली कह देते हैं कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम देखते हैं हम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखें तो ये भी एक सिस्टम है जिसमें पहले हमने देखा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ट्रेवल कर रहा था ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सर्कुलेट कर रहा था, उसे हमने नाम दे दिया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अलावा हमारी बॉडी में एक और फ्लूइड भी ट्रेवल करता है, सर्कुलेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ। लिम्फ जो है हमारी फ्लो करते हैं हमारी बॉडी में टिश्यूज के स्पेसेस से ब्लड की तरफ। जैसे कि यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि सिस्टम ऑफ चैनल्स और वेसल्स इन विच लिम्फ कैन फ्लो फ्रॉम टिश्यू स्पेसेस टू ब्लड। टिश्यू स्पेसेस से ब्लड की तरफ फ्लो कर रही है, उसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फ ट्रेवल करती है टिश्यू स्पेसेस से ब्लड की तरफ चैनल और वेसल्स के जरिए, और उस पूरे चैनल और वेसल्स को हम क्या कहेंगे, जिनमें लिम्फ फ्लो कर रही है, लिम्फेटिक सिस्टम कहेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था। अगर हम और पैसे वैसे लिख लें कि ये तो सिंपलर डेफिनेशन है ना, अगर हम थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखें तो हम लिख सकते हैं कि द सिस्टम बाय मीन ऑफ विच द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड सर्कुलेट कर रहा है हमारी बॉडी में और ट्रांसपोर्ट कर रहा है बहुत जो वाइटल मटेरियल्स हैं, एक हर सेल को, बॉडी के सेल को दे रहा है वो मटेरियल्स ब्लड के जरिए। जो वाइटल मटेरियल्स हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत होती हैं वो ब्लड में ट्रैवल करके आते हैं और हमें हमारी बॉडी को मिलती हैं, हमारी बॉडी के एक एक सेल को मिलती हैं। और जो जिस प्रोसेस से वो ब्लड में वो वाइटल मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है ब्लड, उस सिस्टम को, जो सिस्टम से ट्रैवल करके आ रहा होता है, पास कर रहा होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, उसे हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। कंपोनेंट्स देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। कंपोनेंट्स कितने हैं?
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्ट को। डिस्कस अगर हम तीनों कर सकते हैं लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट को, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ब्लड को डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन हार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमन हार्ट के बारे में कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट इन डिटेल, या हम कह सकते हैं डिस्क्राइब द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, या मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्क्राइब करें। ह्यूमन हार्ट का अगर देखिए मीनिंग कि ये ग्रीक वर्ड है कार्डियम, कार्डियम से निकला है। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कह सकते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ था कार्डियो, वो ब्लड की हार्ट की वजह से यूज़ हुआ था। हार्ट का क्योंकि ग्रीक वर्ड में कार्डियम कहते हैं जिसका मतलब होता है पंपिंग, पंपिंग ऑफ ब्लड। हार्ट में पंप होता है ब्लड। डेफिनेशन देखते हैं हार्ट की कि हार्ट जो है एक शेप देखते हैं उसकी कि कौन शेप हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। लोकेशन देखते हैं कि हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। हार्ट प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है चेस्ट कैविटी के। मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें इनकी साइज सबसे पहले देखेंगे। ह्यूमन हार्ट का जो साइज होता है वो इक्वल होता है हमारी जो फिस्ट होती है। अगर हम उसका साइज देखें, बिल्कुल टाइटन फिस्ट, जो हम जैसे किसी को मुक्का मारे होते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे बनाएं अपने हैंड पाम को, फिस्ट बन जाए। तो फिर आप साइज़ देखिए उसका कितना साइज़ है, आपका हार्ट भी बिल्कुल उसी साइज़ का है। देन अगर हम शेप देखें तो सेम कौन शेप है और हॉलो ऑर्गन है, हॉलो और मस्कुलर ऑर्गन। हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में मस्कुलर टिश्यूज़ में कि हार्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें कहते हैं कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पे जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो भी कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज़ का हॉलो ऑर्गन है, कौन शेप स्ट्रक्चर में होता है जो कि ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी में। लोकेशन बता दी, लेफ्ट साइड पे होता है। साइज़ बताया हमने कि इक्वल होता है हमारी जो फिस्ट है उसके। और शेप इसकी देखें तो इसकी शेप जो है वो होती है, कौन शेप स्ट्रक्चर होती है इनकी। आगे हम देखते हैं, अगर हम इनकी लेंथ देखें, लेंथ इसकी है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हार्ट की लेंथ मैंने आपको बताई 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और सेकेंडली जो बीट होती है हार्ट की वो 100,000 टाइम पर डे होती है। 100,000 टाइम हमारा हार्ट बीट करता है एक दिन में। और बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अगर आपको बताती चलूँ कि हार्ट के बारे में, कि हार्ट पंप करता है ब्लड को 13,000 लीटर ब्लड को पंप करता है एक दिन में। 13,000 लीटर ब्लड को, जो कि इनफ होता है फिल करने के लिए। जो एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बताया हुआ है बुक में कि स्मॉल रोड टैंकर जो होते हैं उनको फिल करने में बहुत इनफ होता है। 13,000 लीटर बहुत क्वांटिटी है इनकी। हम देखते हैं आगे एनाटॉमी, मतलब कि स्ट्रक्चर देखते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। अब पहले एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, फिर देन फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। हार्ट मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। हार्ट की जो मेम्ब्रेन है, ये कवरिंग हम कह सकते हैं, हार्ट की कवरिंग या हार्ट की मेम्ब्रेन्स कौन सी हैं। हार्ट मेम्ब्रेन्स, पेरिकार्डियम, हार्ट की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ह्यूमन हार्ट के सराउंडिंग पे एक डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम, जो कि प्रोटेक्ट करती है। कवरिंग एक्चुअली जो ऑर्गन होता है या जो चीज़ होती है उसे प्रोटेक्ट करती है। जैसे हम अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं उसके ऊपर कवर लगाएंगे ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो उस बंदे तक पहुंचने तक, या कोई चीज़ पे जिसे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर कवरिंग चढ़ा देते हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें जो ओवर एक्सटेंशन या उन्हें जम्प से प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग लगा दी है। डबल मेम्ब्रेन जो हार्ट पे होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है कवरिंग, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम।
और जो फ्लो करती है, प्रोटेक्ट करती है हार्ट को और प्रिवेंट करती है ओवर एक्सटेंशन से, हमारे हार्ट को ओवर एक्सटेंशन से प्रोटेक्ट करती है। जो दोनों मेम्ब्रेन्स होती है ना, स्लाइटली अपार्ट होती हैं और इनके दरमियान जो होता है स्मॉल कैविटी स्पेस होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी और या स्पेस, जो कि फ्लूइड से फिल्ड होती हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड से, जो कि रिड्यूस्ड करता है, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, आउट सराउंडिंग पे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी फ्रिक्शन को जो रिड्यूस करता है, ताकि फ्रिक्शन ना हो सके, हार्ट की फ्रिक्शन हो गए दूसरे ऑर्गन्स की तरफ ना मूव करें। सिंपली अगर हमारे हार्ट मेम्ब्रेन्स को दो लाइनों में डिस्कस करें, ये कहेंगे कि डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगी, उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। नेक्स्ट इसका फंक्शन बता देंगे कि प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट को और प्रिवेंट करती है ओवर एक्सटेंशन से। दूसरा कि जो कहते हैं कि जो ये मेम्ब्रेन है ये स्लाइटली अपार्ट होती हैं और इनके दरमियान स्पेस होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस या फ्लूइड कैविटी कह सकते हैं, जो कि फ्लूइड से फिल्ड होती हैं और इसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सिंपली बहुत इजी है। हार्ट मसल्स को हम बात करते हैं अब हार्ट मसल्स की। हार्ट मसल्स को मैंने डिटेल्ड में डिस्कस किया था मस्कुलर टिश्यूज़ की वीडियो में। हार्ट मसल्स कार्डिक मसल्स होते हैं। हार्ट वाल की जो होती है वो बहुत स्पेशल मसल्स होती हैं, से बनी होती है, जिसे हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। ये रेगुलर कनेक्ट करते हैं और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। हार्ट मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, ये याद रखिएगा। ये खुद ही करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। इनमें हमारा नहीं होता कि हम चाहें तो वो कॉन्ट्रैक्ट करें, हम चाहें तो वो रिलैक्स करें, ऐसा कुछ नहीं होता, और हम चाहें तो हम अगले सेकंड में मर ही जाएं। हार्ट चैम्बर्स जो हमारे हार्ट के हैं 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं। ऑरिकल्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, देन वेंट्रिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑरिकल्स क्या होते हैं? एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, वेट ऑफ द हार्ट। व्हाट इज द वेट ऑफ द हार्ट? कैन एनीबॉडी नो? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। हार्ट वेट का जो होता है, हार्ट का जो वेट होता है मेल में अलग होता है और फीमेल्स में अलग होता है। मेल में जो वेट होता है वो 10 to 12 ऑन्स होता है, और जो फीमेल में होता है वो 8 to 10 ऑन्स होता है। ये याद रखने की चीज़ है। बाकी जो ये थ्योरी है वो हम एज अ स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं और इजीली आपको समझ आ रही है। और मैंने जो बुक प्रेफर की है यहाँ पे आपके लिए, ये बहुत इजी वर्डिंग में और सबसे आसान लिखा हुआ है इसमें, और लिखा सब कुछ हुआ है लेकिन आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है, सबके लिए याद करने के लिए में बहुत आसानी होगी। आर्टिकल्स देखते हैं। ह्यूमन हार्ट में 2 आर्टिकल्स होते हैं या आर्ट्रिया होते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। एक राइट साइड पे जो होता है वो राइट आर्ट्रियम होता है, लेफ्ट साइड पे जो होता है वो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है। आर्टिकल्स की डेफिनेशन देखें या आर्ट्रिया की हम डेफिनेशन देखें। आर्टिकल्स आर दोस हार्ट चैम्बर्स which are thin walled, small, receive blood and pump blood to ventricles। आर्टिकल्स जो होते हैं हार्ट चैम्बर्स होते हैं, जो कि हार्ट को ब्लड पंप करते हैं। ब्लड जब आता है हार्ट में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रही हूँ, वो आता है पहले आर्ट्रिया में आता है, आर्ट्रिया से देन वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है। तो ये जो आर्ट्रिया है ये ब्लड को पंप करता है वेंट्रिकल्स की तरफ। यहाँ पे बताया कि जब ब्लड आता है तो रिसीव करता है आर्ट्रिया। स्मॉल होते हैं आर्ट्रियाज और इनकी जो वॉल होती है वो थिन वॉल्ड होती है, आर्टिकल्स की या आर्ट्रियाज की, आर्ट्रियम। और अगर हम सिंगुलर देखें इनका तो आर्ट्रियम होगा। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्मॉल होती हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के जरिए। इनके दरमियान एक सेप्टम होता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के जरिए राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। सिंगुलर में हम इन्हें आर्ट्रियम कहेंगे और प्लूरल में जब दोनों को मिला के कहेंगे आर्ट्रिया या आरिकल्स कहेंगे।
राइट आर्टियम अगर हम इनका फंक्शन देखें, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सारी बॉडी से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो राइट आर्टियम रिसीव करता है, और लेफ्ट आर्टियम जो होता है, आर्टिया होता है आर्टियम, वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से। दोनों का फंक्शन अलग अलग है। राइट आर्टियम जो होता है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और लेफ्ट आर्टियम जो रिसीव करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। हम इनके फंक्शन देखते, वेंट्रिकल्स, अब हम देखते हैं कि वेंट्रिकल्स का क्या काम होता है। वेंट्रिकल्स भी चैम्बर होते हैं जो आर्टिया के नीचे होते हैं, और हार्ट में वेंट्रिकल्स का जो होते हैं ये आर्टिकल से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। वेंट्रिकल्स थिक वॉल्ड होते हैं, लार्ज होते हैं, और पंप करते हैं ब्लड को होल बॉडी को। आर्ट्रिया का अगर हम इनका डिफरेंस लिखें, बहुत क्लियर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। ये थिन वॉल्ड हैं, ये थिक वॉल्ड हैं, ये स्मॉल हैं, ये लार्ज हैं। ये ब्लड को रिसीव करते हैं और ये ब्लड को पंप करते हैं होल बॉडी को। ये ब्लड को पंप करते हैं, ये ब्लड को रिसीव करते हैं, ये ब्लड को पंप करते हैं। ये ब्लड पंप करते हैं वेंट्रिकल्स की तरफ, और वेंट्रिकल्स ब्लड पंप करते हैं होल बॉडी की तरफ। सिंपलर, बहुत ईजी है। और ये ब्लड रिसीव करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं होल बॉडी से, और जो लेफ्ट आर्टिकल्स हैं वो रिसीव करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इनका देखते हैं कि राइट वेंट्रिकल जो होते हैं वो रिसीव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्ट्रियम से। ये रिसीव करते हैं होल बॉडी से, ये रिसीव करता है आर्ट्रियम, इसी से रिसीव करता है और पंप कर देता है लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल से, लेफ्ट ऑरिकल से, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है लंग्स से। ये एक मैकेनिज्म है, एक साइकिल है जिसमें ये सारा प्रोसेस हो रहा है। वो अलग डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म मैं आपको इसी में बता दूंगी। लेफ्ट वेंट्रिकल से रिसीव करता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से, और पंप करता है इसको अयोटा की तरफ, ताकि होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो सके ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ये था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर हार्ट के बहुत सिंपल है। आर्टिकल्स और वेंट्रिकल्स के बारे में बताना है, दोनों का काम क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन बताई, सिंपल। और हार्ट के मसल्स हमने डिस्कस किए, और क्या डिस्कस किया, एनाटॉमी में हमने उनकी मेम्ब्रेन को डिस्कस किया। उससे पहले हमने साइज बताया, बीट बताया, और ये पर डे में कितना लीटर ब्लड जो होता है वो बॉडी को मिलता है ये बताया हमने, और बताया इनकी वेट बताया, हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है। ये सारा कुछ हमने डिटेल डिस्कस की। अब हम डिस्कस करते हैं कि वॉल्व्स, व्हाट इज वॉल्व्स, वॉल्व्स क्या होते हैं। हार्ट वॉल्व्स देखते हैं। हार्ट वॉल्व्स कितने होते हैं, तीन तरह के हार्ट वॉल्व्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरे को कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, तीसरे को हम कहते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। अब ये वॉल्व होते क्या है और इनका काम क्या है। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो राइट आर्टियम आर्टिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स में होता है, जो कि ओपनिंग होती है राइट आर्टिकल्स और लेफ्ट आर्टिकल्स के दरमियान में, जहाँ से ब्लड पास करके राइट आर्टिकल से लेफ्ट आर्टिकल में इंटर हो रहा होता है। ये जो ओपनिंग होती है इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसके 3 फ्लैप्स होते हैं, तभी हम इनसे कहते हैं कि ये जो है वो ट्राइकस्पिड है। 3 फ्लैप होते हैं इनके, जिसे हम कहते हैं कि ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। बाइकस्पिड देखिए वो लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, और जिसमें से लेफ्ट आर्टिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू अ बाइकस्पिड वॉल्व के जरिए। और इसके 2 फ्लैप होते हैं, तब हम इसे बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। सेमिल्यूनर वॉल्व जो होते हैं ये ओपनिंग होती है राइट वेंट्रिकल्स में और पल्मोनरी आर्टरीज में। सेमिल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, ओपनिंग होती है लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के दरमियान में सेमिल्यूनर वॉल्व होता है। ये 2 ओपनिंग होती है, इन दोनों को हम कहते हैं ये सेमिल्यूनर वॉल्व्स होते हैं। अब ये कहाँ होते हैं मैं आपको डायग्राम के जरिए बताती हूँ।
यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं। सिंपली हमने एक उसमें बता दिया कि कहाँ कहाँ ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। एक साइड पे देखिए, ये राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम वेंट्रिकल के दरमियान सॉरी राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्यों कहते हैं? इसके 3 फ्लैप्स होते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाई इसलिए कहा कि इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं। और तीसरा हमने कहा कि सेमिल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में और अयोटा में, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे। और दूसरा हमने सॉरी बात की सही की थी, लेकिन लोकेशन गलत बता दी। लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटिक वॉल्व के दरमियान में जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व। और दूसरी जो होती है वो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी में ओपनिंग होती है, उसे हम कहते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व। ये दोनों वॉल्व, इन दोनों वॉल्व्स को हम कहते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व या साइनो आर्ट्रियल वॉल्व। दोनों नेम हम कह सकते हैं, साइनो आर्ट्रियल वॉल्व। और अगर हम इनको डिफरेंटली नेम दें, दोनों का हम सेमिल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं, लेकिन हम इनको अगर डिफरेंटली नाम दें तो जो राइट आर्ट्रियम से जो वॉल्व बनता है अयोटा की तरफ उसे हम कहते हैं साइनो आर्ट्रियल वॉल्व। और दूसरा जो लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी में बनता है उसे हम कहते हैं आयोटिक वॉल्व। सिंपली अगर आप ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहते हो तो इसलिए कह सकते हो, और अगर आप कंबाइनली कहो तो कहोगे कि सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं ये। अब हम इनके हार्ट के फंक्शंस की तरफ आते हैं। हार्ट के फंक्शंस क्या हैं? अगर हम सिंपलर फंक्शन देखें, सिंपल वर्ड में हम करें कि हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, सिंपल। लेकिन अब हम बताएंगे कि कैसे ब्लड को पंप करता है, ये भी तो बताना है ना। हार्ट फिजियोलॉजी में हम देखें, हार्ट रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन हम देते हैं कैसे। It is a powerful muscular pumping organ which receive deoxygenated blood from all parts of the body and pump it to the lung for oxygenation. मैकेनिज्म आपको यहाँ पे समझिएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट आर्टरी में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट आर्ट्रियम में, फिर उससे लेफ्ट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में, वेंट्रिकल्स में जाता है, और वहाँ से वो जाता है हार्ट की तरफ, वो लंग्स की तरफ, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होने के लिए। लंग्स से जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में, उससे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में बाइकस्पिड वॉल्व के जरिए, और सारी बॉडी को उससे मिल जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। दूसरी बात, जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई न्यूट्रिशन चीज़ लेते हैं, जैसे कि फूड हो गया या कुछ भी चीज़ होगी, या हम मेडिसिन को लेते हैं, तो हम मेडिसिन खाते हैं, हम उस जगह पे ऊपर की जो मेडिसिन होती है जैसे ट्यूब वगैरह होती है वो तो लगाते हैं, लेकिन जो ओरली ली जाती हैं उनकी बात कर रही हूँ, उन मेडिसिन की। वो मेडिसिन कैसे रिएक्ट करती हैं? जब हम स्टमक में वो मेडिसिन जाती है वो एब्जॉर्ब होती है ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी में मूव करता है, जहाँ पे हमें पेन फील होती है, पेन सेंसेशन होती है, वहाँ पे वो अफेक्ट करती है और हमें पेन से रिलीफ मिलता है। ऐसे ही जो न्यूट्रिशंस होती हैं, हमारे फूड से जो हमें न्यूट्रिशंस मिलती हैं वो भी ऐसे ही ब्लड से पंप करती है और पूरी बॉडी में जाती है, और जो हमारी बॉडी खुद बनाती हैं वो भी ऐसे ही पंप करके हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होती हैं। इसके जरिए ब्लड के जरिए वो ट्रैवल करते हैं। इसलिए हम इनके 3 फंक्शन देखेंगे। रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिएंट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। और जो हार्ट होता है, हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, ये बात ना भूलिएगा। और जो हार्ट होता है, मेन फंक्शन अगर हम सबसे ऊपर लिखेंगे कि पंपिंग द ब्लड, उसके बाद ये 3 हेडिंग देख के हम बताएंगे। रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को।
ये अगर सिंपलर डायग्राम आप देखना चाहें तो हम ऐसे रफली डायग्राम बना के सारी लेबलिंग आप देख सकते हैं। एयोर्टा, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्टिकल्स, बाइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट वेंट्रिकल आर्टिकल्स और राइट वेंट्रिकल। और अगर दूसरी तरह हम डायग्राम देखें कि जो बुक पे बनी होती हैं उनको कि हार्ट जैसे कि कैसे होता है, ये तो कटिंग हो गया, पता चला है ना कि यहाँ पे जो है वो राइट आर्टिकल में ये राइट वेंट्रिकल है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगी हैं। यहाँ पे देखें आपको हार्ट की डायग्राम नज़र आ रही होगी।